प्यारै श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदात्युलेन्द्रनस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं शरणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु नमस्मै साराय सहानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि गाथा 68 अपने पूर्ण हुई। इसमें ये बात सिद्ध की कि वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत गुणस्थान पर्यंत तक जितने भी भाव हैं ये सब चैतन्य आत्मा से भिन्न है। चैतन्य आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप ही है और ये जितने भी विकार हैं ये पुद्गल के हृदय के निमित्त से होने वाले परिणाम हैं जो आत्मा के मूल स्वभाव में पाए जाते नहीं हैं। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं है तो जीव कौन है? क्या कहा? वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं है तो फिर जीव कौन है? उसके उत्तर स्वरूप श्लोक कहते हैं कि उसके उत्तर स्वरूप में अमृतचंद्र आचार्य भगवंत 41 नंबर के कलश में ये बात कहते हैं कि जीव कौन है। ऊपर में भी इसी प्रकार के प्रश्न किए थे कि वह ये अध्यवसान जीव नहीं है तो एक तनकोटकीट परमाणु स्वरूप जीव कैसा है, वो भी बात बताई थी। अब यहाँ पुनः ये बात कहते हैं कि ये वर्णादिक और रागादिक, वर्णादिक कहकर स्थूल पुद्गलों की चर्चा की जो पांचों इंद्रिय के माध्यम से पकड़ में आते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, शरीर, संस्थान, इंद्रिया, मन, वाणी, कर्म, नोकर्म, ये वर्णादिक और रागादिक कहकर कर्म के निमित्त से होने वाले सारे विकार जिसके लक्ष्य से जो होता है वो उसी का कहलाता है ना। यदि दिखते चैतन्य के परिणति में पर वे चैतन्य के भाव नहीं है ना। ऊपर में असंयुक्त भाव की जब चर्चा की थी कि पानी का में गर्म पना दिखता पानी में ही है पर पानी का वह स्वभाव नहीं है, वह संयुक्त भाव है और जीव असंयुक्त है। कैसा है? चौधरी का था 5 बोल चलाए थे ना, उसमें कहा था असंयुक्त।
तो पानी में जो उष्णता दिख रही है वो पानी में ही दिख रही है, पर पानी का नेचुरल स्वभाव नहीं है। वो उष्णता कहाँ से आई कि गर्मी से आई, अग्नि की निकटता से आई। ऐसे जीव का स्वभाव तो चैतन्य मात्र ही है। इसकी परिणति में जितने भी रागादिक विकार दिखते हैं वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे क्या है कि कर्म के निमित्त के परिणाम हैं। अगर कर्म का निमित्त हट जाए तो आत्मा की परिणति में एक भी विकृति नहीं है। जिसके दृष्टांत रूप में हम सिद्धांत रूप में बात करते हैं कि सिद्ध भगवान, जहाँ मोहिनी कर्म का संपूर्ण नाश हो गया, 8 कर्म का ही अभाव हो गया, अब उनकी परिणति में किंचित भी विकार नहीं है। अगर अग्नि का अभाव हो जाए तो पानी कैसा रहेगा, शीतल रहेगा, है ना। तो स्थूलता से तो भेद विज्ञान हमारा अनेक बार हुआ, काय से, वर्णादिक से तो भेद ज्ञान इस जीव ने अनेकों बार किया। शरीर हमारा नहीं, मकान दुकान हमारे नहीं, खेत खलियान हमारे नहीं, क्योंकि ये तो प्रकट भिन्न भाषित होते हैं। इंद्रिया भी हमारी नहीं। थोड़ा सा तर्क दिया तो इंद्रिया भी अपनी नज़र नहीं आई कि देखो भाई आज पंचेंद्रिय है, कल हम असंगी में पहुंच गए, विकलत्रय में पहुंच गए तो ये 5 इंद्रिय भी छूट जाएगी। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय में आए हैं तो धीरे धीरे क्रमश विकास हुआ इंद्रियों का, लेकिन पुनः निगोद में चले जाएंगे तो 4 इंद्रियां छूट जाएगी, एक स्पर्शन इंद्रिय ही रह पाएगी। इसलिए जब एक एक करके ये सब छूट सकती है तो एक दिन एक इंद्रिय भी छूट जाएगी। बस सिद्ध दशा में एक इंद्रिय बना भी नहीं है। तो ये भी हैं, लेकिन ये रागादिक, ये विकारी भाव ये जीव की परिणति में ही भासते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही लगता है कि ये सब परिणाम मेरे हैं। यहाँ कहते हैं कि ये परिणाम भी तेरे नहीं हैं। तो फिर जीव कैसा है, तो उसके उत्तर स्वरूप में आचार्य भगवान 41 नंबर का कलश कहते हैं। देखिए, अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगातात्यंत, स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमग गाता अत्यंत। जगमगाता अत्यंत क्या क्या कहते हैं कि स्वानुभूति में जो प्रकट, धर्मी जीवों को, धर्मात्मा जीवों को, ज्ञानी जीवों को जब शुद्धात्म तत्व का अनुभव किया जाता है तो उसकी अनुभूति में जो प्रकट होता है, कहते हैं कि वह प्रकट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। कि जीव कैसा है कि अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेद है और प्रकट है। 5 बोलों के अंदर आत्मा की व्यवस्था को समझाया। कौन से जीव की बात चल रही है? वास्तविक ओरिजिनल जीव जो ज्ञानियों की अनुभूति में आता है। हम अनुभूति नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्वरूप तो हमारा ऐसा ही है, लेकिन हम अनेकों में अपनापन मानते हैं। और ज्ञानी कहते हैं कि भाई मैं कैसा, मैं तो अनादि हूँ, अर्थात कहीं से भी मेरी प्रारंभता नहीं हुई।
अर्थात किसी ने मुझे बनाया नहीं, अर्थात किसी का अंश में नहीं। बात आ रही समझ में? क्या कहा? मैं कब का हूँ? अनादि का हूँ। अनादि की व्याख्या पहले की कई बार कर चुके हैं कि जिसकी कहीं से प्रारंभता न हो उसका नाम अनादि। तो जो वस्तु अनादि की होती है उसे कोई बनाता नहीं है। जो वस्तु अनादि की होती है वह किसी दूसरे का अंश नहीं है। ये बात कहने से अन्य मतों की मान्यता का निषेध हो गया। कैसा हो गया कि हम तो ईश्वर के अंश हैं, भगवान ने हमें बनाया है? कभी न कभी तो भगवान ने हमें उत्पन्न किया होगा, या कभी न कभी तो हम जन्मे होंगे। कि अनादि में ये तर्क नहीं लगते, कोई भी तर्क नहीं लगता। और अपन विचार करें इस बात, चिंतन करो बस। ज्ञानियों को तो अनुभूति में ये बात वर्तती है, हमारे अनुभव में ये बात आए। तो जो वस्तु अनादि होती है वह वस्तु अनंत होती है। कैसी होती है? जो वस्तु अनादि होती है वह वस्तु अनंत होती है, अर्थात कभी उसका नाश नहीं होता। कोई उसे नाश कर सकता नहीं, कोई के श्राप से उसकी सत्ता मिट सकती नहीं, कोई उसे अपने अंदर समेट सकता नहीं। सब यहीं से निकल के आई है सब बातें। भजन जो आ रहे हैं ना वो कोई सब जिनवाणी में से ही निकल के आते हैं। बस मोती है ना, यानी मोती चुन चुन के भजन रख देते हैं। पर जो चीज़ है उनमें कोई बन गया तो भजन बन गया है। वो भजन भी जिनवाणी का ही अंश है। अज्ञानी करता बात लगा देता है कि मैंने भजन की रचना की, कि कहीं नहीं की। सर्वज्ञ के द्वारा बताया मार्ग ही प्रदर्शित होता है, दूसरा मार्ग है नहीं। आचार्य कुन कह रहे कि हम सारी गाथा सर्वज्ञ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और हम कहे कि साहब हमने भजन रच दिया। नहीं, सब आगम के आधार से। बुद्धचंद जी ने 6 डाला लिखी तो लिखा कि भैया मैंने तो आगम के आधार से ही। टोडर मल्ली साहब लिखते हैं तो मैंने इतने ग्रंथ के अभ्यास से ये हुआ तो मैंने ये ग्रंथ की रचना की। और जिनवाणी में अपना है क्या भाई? है व्यवहार से कहते हैं, समझ में आए। भजन की प्रामाणिकता के लिए नाम दिया जाता है। काय के लिए? अरे ये भजन दौलत राम जी, अरे दौलत राम जी तो भैया बहुत पवित्र आत्मा हो चुकी है। ये भजन भागचंद जी का, अरे भागचंद जी की क्या बात करें, है? उसके धानत राय जी का, अच्छा धानत राय जी क्या अच्छे उत्कृष्ट विद्वान हो चुके, तो उनकी प्रामाणिकता के लिए उनका नाम होता है। लेकिन वो बात कहाँ की है? वो तो जिनवाणी की है। देखो जगत में जैसी कर्ता बुद्धि रखता है ना, वैसी ही कर्ता बुद्धि धर्म में भी रखे तो खाली अंतर इतना होता है कि जगत की कर्ता बुद्धि पाप के खाते में चले जाती है, और धर्म की कर्ता बुद्धि का मंद कछाए का परिणाम पुण्य में चला आता है। लेकिन कर्ता बुद्धि का मिथ्यात्व तो दोनों में समान ही दे जाता है। क्या बात समझ में आई? बाहर मैंने इतना धन कमाया, मैंने ऐसा मकान बनाया, मैंने बच्चों को ये कर दिया, इनको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, ये सब पाप भाव, संक्लेश भाव, काय के भाव, खोटे भाव। और मंद कछाय में धर्म की प्रभावना का भाव आया तो किया, लेकिन उसका कर्तृत्व भाव है वो
वो भाव तो मंद कषाय का पुण्य भाव है, लेकिन कर्ता भाव तो मिथ्यात्व भाव ही है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं मानते नहीं, बोलते हैं अंदर में कर्तव्य तो रखते नहीं, ऐसी भिन्नता उनमें भाषित होती है। तो यहाँ तो प्रकरण चल रहा है कि ये वर्णाधिक और रागाधिक जब जीव नहीं है तो जीव कौन है? तो कि जीव अनादि है, जीव अनंत है और जीव अचल है। अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव से कभी भी चलित होने वाला नहीं है। कैसे? हाँ, अचल शब्द का अर्थ ही होता है यानी नहीं, चल यानी चलित। जो चलित नहीं है वो अचल, जो चलित है वह अचल नहीं है। तो हम अपने चैतन्य स्वभाव से कभी भी चलित होते नहीं हैं। और ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव किया, ज्ञानियों की अनुभूति में ऐसा आया अचल। इसलिए पर्वत के नाम भी अचल कहा जाता है। क्या कहा? सुमेरु पर्वत अचल पर्वत। कैसे ही आंधी तूफान आए लेकिन वह कभी चलित नहीं होता। ऐसे ही अग्नि में जल जाए, पानी में बह जाए, शस्त्र से काटा पीटी कर दे तो भी आत्मा का स्वभाव कभी चलित नहीं होता। वो चैतन्य का चैतन्य रहता है, इसलिए कैसा है? अचल। और चौथा पॉइंट है ससंवेद। स्वयं को स्वयं का अनुभव होता है। इस कलश को अपन ने कई बार कहा है, जब प्रकरण चला है, जब आत्मा की व्याख्या की तो इसकी चर्चा की है कि देखो भाई, अनादि तो पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है और जीव भी है, और अनंत भी सभी है। कौन? एक भी द्रव्य ऐसा नहीं जो विनाशिक है, और 6 द्रव्य अचल हैं। धर्म अधर्म नहीं होता, अधर्म धर्म नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता, जीव काल नहीं होता, काल जीव नहीं होता, काल अधर्म नहीं होता, अधर्म काल नहीं होता। लेकिन ये ससंवेद नाम की शक्ति जो है, ये मात्र जीव में ही है। पुद्गल को पुद्गल का वेदन नहीं, धर्म को धर्म का वेदन नहीं, अधर्म को अधर्म का वेदन नहीं, आकाश काल को अपना वेदन नहीं, पर जीव को ही एक ऐसा है कि ससंवेद स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव करता है। और व्यवहार में स्थूलता में कहा जाता है, जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा, कि जानने देखने वाली वस्तु है ना, यही आत्मा है। तो प्रगट, क्या कहा? ये प्रगट। 5वां बोल क्या है? प्रगट। चौथा बोल है ससंवेद और 5वां बोल है प्रगट। यद्यपि पुद्गल भी प्रकट है, धर्म अधर्म आकाश काल अरूपी होने से हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, और पुद्गल इंद्रिय गोचर है। कौन सा है? लेकिन सर्वज्ञ के आगम से उसकी भी सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ये जीव तो ऐसा है कि प्रकट है कि ये जो जानन की क्रिया हो रही है ना, यही जीव है। चैतन्य आत्मा ऐसा है, अर्थात प्रतीति में हमारे ऐसा आना चाहिए, वर्णाधिक रागाधिक आत्मा नहीं है, ये पुद्गल के परिणाम है और मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न है। ज्ञान की अनुभूति आनंद की अनुभूति है,
और वर्णादिक और रागादिक की अनुभूति दुख की अनुभूति है। काय की अनुभूति है? ज्ञान जो हमारा स्वभाव है उसकी अनुभूति आनंद की अनुभूति है। जब अनुभव किया जाता है कि मैं ऐसा, तो आनंद आएगा, और जब संयोग से अपने को अनुभव करेंगे तो दुख होगा। और वो दुख का परिणाम जो उत्पन्न हुआ, गहरी बात है। तो दुख के परिणाम को भी पुद्गल की पर्याय कहा, पुद्गल का कार्य कहा। दुख के परिणाम, हाँ, ऊपर निकल चुका है, इसलिए उस पर्याय में भी ज्ञानी आपन नहीं मानता, उसको जानता है कि ये पर्याय, ये कर्म की प्रक्रिया है। तो हमें शांत भाव से विचारना चाहिए कि भाई ऐसा जो ये चैतन्यमय अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, क्या कह रहे हैं कि कहाँ प्रकाशित हो रहा है? चकचकित। ज्ञानियों के स्वानुभव में ऐसा चैतन्य आत्मा चकचकित प्रकाशित हो रहा है। जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, पूर्णता वाले सिद्ध भगवान, अरिहंत परमात्मा और पूर्णता के मार्ग पर चलने वाले चतुर्गुण स्थान से लेकर ऊपर के गुण स्थान पर्यंत सबकी दृष्टि में अगर आत्मा पूछा जाए कि कैसा है, तो के आत्मा ऐसा ही है। भगवान ने तो पूर्ण प्रकट कर लिया, और चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान वाले सब पूर्ण प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पर उनकी दृष्टि में पूछा जाए, मुनिराज से दृष्टि में पूछा जाए, अमृतचंद्र आचार्य ने ये कलश लिखा है, तो मुनिराज की भूमिका थी ना उनकी। तो उनसे ही तो प्रश्न किया गया कि जब ये वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं है तो फिर जीव कौन है? तो उसके उत्तर स्वरूप में उन्हें कि उनके अनुभव में तो ये आया कि क्या आया कि मैं तो अनादि हूँ। देखो, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अचल हूँ, मैं ससंवेद हूँ, मैं प्रकट हूँ, ऐसा अनुभव में आया। उस अनुभव को बताना भी व्यवहार है, वो विकल्प भी व्यवहार है। लेकिन जिनको अनुभव होते हैं उनकी पूर्व भूमिका में ऐसा निर्णय और ऐसे विकल्प आए बिना रहते नहीं। साहब ये तो फिर विकल्प है, तो नहीं करें, नहीं क्या करें, आए बिना नहीं रहेगा। विकल्प न आए प्रारंभिक भूमिका में तो वस्तु अनुभव में आती नहीं, और विकल्प में ही रुक जाए तो भी वस्तु अनुभव में आती नहीं। इसलिए निर्णय करो, ये वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक, वर्णादिक से लेकर रागादिक परिणाम पुद्गल के परिणाम है, मेरी चैतन्य आत्मा से भिन्न है। जिनवाणी ये के देखो, कल अपन ने, परसों अपन स्वच्छंदता का मार्ग नहीं अपनाना, ज्ञान का आनंद लेने, ज्ञान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना। ये तो हमने कह दिया ये सब पुद्गल के परिणाम है और हमें इनका भय नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ने एक धर्मात्मा की जो परिभाषा दी कि धर्मात्मा, धर्म भी जो होते हैं वे कर्म भीरू होते हैं, कर्म से बड़ा भयभीत लगता है, कर्म के प्रति उनकी निडरता नहीं रहती, वो डरते हैं कि इसलिए कर्म निरंतर छोड़ने की। स्वभाव में तो वो निर्भय होते हैं और कर्म बंधन में भयभीत होते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा कि हमें भी कर्म बंधन का बहुत भय है।
हम तो कहते नहीं ये राग आदि हो रहे, क्या तकलीफ, ये तो पुद्गल के हैं, तो कभी फिर वहाँ स्वच्छंदता आ जाएगी। लेकिन ज्ञान को लक्ष्य में लेकर कहते हैं कि भाई जब मैं अपनी स्वानुभूति करता हूँ तो मुझे कहीं राग दिखाई देता नहीं है। तो जब राग मुझे दिखाई देता नहीं है तो मैं राग को अपना कैसे कह सकता हूँ? तो मेरे दिखाई नहीं देता है तो मैं अपना कैसे कह सकता हूँ? दिखे तो अपना कहूँ क्या? बहुत गजब की बात है। सबसे अधिक जाने आत्मा को। हाँ वो स्वच्छंदता की तो बात। हाँ भाई देखो, बहुत बात गंभीर और मार्मिक है। आदमी यानी मनुष्य की या जीव की अनादि काल से ये रूट है क्या कि ये ऐसा है कि ढिलास्ता में एकदम बहता है। कैसा है? धर्म के नाम पर भी अगर किसी चीज को कमजोरी की बात करेगी तो तत्काल पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? उत्कृष्ट बात को पकड़ने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन निकृष्ट बात पकड़ने में बहुत जल्दी करता है, देर नहीं करता। एक मिनट में पकड़ ले, 1 मिनट में पकड़ लेता है। आदमी की आदत है, क्या करे। ठुरमल्ली साहब ने श्रावकों के शिथिलाचार का विरोध किया। किसका? कुंद आचार्य ने मुनिराजों के शिथिलाचार का विरोध किया। काय का किया? आज धर्म के नाम पे थोड़ा सा भी शिथिलाचार हो जाए तो वह चलेगा, तो बस। तो ऐसे रागादिक पुद्गल के हैं, अपने क्या है तो वो चलेगा। अब वो चलेगा तो क्या होगा कि तेरा कल्याण नहीं होगा। किस दृष्टि से पुद्गल का कहा है, वो दृष्टि जब तक तेरी समझ में नहीं आएगी और चैतन्य आत्मा की महिमा नहीं आएगी है? ये अपना घर नहीं है, ये अपना घर है। ये अपनी चीज नहीं, ये अपनी चीज है। तो ये बताने का मतलब यही है कि तू अपने घर में और अपनी चीज की दृढ़ता ला, प्रतीति विश्वास कर, ये है। और तू उसमें रहने का प्रयत्न कर, बार बार अपने उपयोग को उसमें लगाने का प्रयत्न कर। और कह के साहब ये घर अपना नहीं, हमने तो मान तो लिया पर क्या करें? करे भाई। वारेल जी ने दृष्टांत दिया था ना, और दृष्टांत दिया था कि 2 किसान थे, तो दोनों का खेत पास पास में, मेड़ पास पास में। तो एक किसान की भैंस का दूसरे किसान की भैंस का बच्चा दूध पी रहा था। इसका 2 ही किसानों के पास भैंस थी, तो एक भैंस का दूसरे किसान की भैंस का बच्चा दूध पी रहा था। तो किसान खुश हो रहा था कि अपना क्या जा रहा है, अपना क्या जा रहा है, ये तो परिवार है, दूसरे का दूध पी रहा है? अब रोज पी रहा था, पर उसे मालूम नहीं है कि तेरा क्या जा रहा है। ये बच्चा जो है ना, अब उसके दूध का आदी हो गया तो उसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो ये कह रहा मेरा क्या जा रहा है? ऐसे कह रहे रागादिक पुद्गल के हैं, ये हमारा उपयोग पूरा उसमें जा रहा है। दृष्टांत को एक देश ही लेना है। ये तो चैतन्य कभी अचेतन होता नहीं है, लेकिन रागादि का रस पड़ गया तो फिर ये उपयोग का कार्य नहीं करेगा, राग का ही कार्य करेगा। फिर ये काम अस्त हो रहा है कि नहीं साहब? ये तो पुद्गल के, हमने पुद्गल का मान करके हमारा क्या बिगड़ रहा? हम तो चेतन आत्मा है, ज्ञान और आनंदमयी है, हमारा क्या कोई बिगड़ नहीं रहा।
होने दो हो रहा है तो, कि वो होने दो हो रहा है तो ये उपयोग रुचि से उधर गया है, तो धीरे धीरे ये आत्मा को भूलकर उसी को अपनाएगा, और वो भूल अनादि से हम कर रहे हैं। आचार्य ने पुद्गल का सिद्ध किया है, तो इसलिए सिद्ध नहीं किया है कि तुम, वह सिद्ध करने का मतलब तो ये था कि भाई तुम पूरा इसे अपना मान कर मस्त हो रहे हो, तो कहते ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये तो पुद्गल की है, तो तुम्हें अपनी चीज की बहुमानता आनी चाहिए, अपनी चीज की बहुमानता आनी चाहिए। इसलिए जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है, जितने भी हैं, उन सब के अनुभव में तो एक चैतन्य ही वर्तती है। इसलिए कि अत्यंत चकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। कौन जीव है? ऐसे जो 5 लक्षण जो दिए हैं, अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेद है और प्रकट है, ये निश्चय की बात। अष्टपौड़ में भी 5 या 6 बोल वहाँ भी दिया, आत्मा को बताया, वहाँ कहा कि आत्मा कैसा है, तो वहाँ निमित्त की दृष्टि से बताया, यहाँ मूल स्वभाव की दृष्टि से बताया। वहाँ के आत्मा वह है जो करता है, आत्मा वह है जो भोगता है, आत्मा शरीर प्रमाण है, आत्मा अनादि है, आत्मा अनंत है, आत्मा चेतन है, चैतन्य। तो उसमें कर्ता भोक्ता भी लिया, काय का लिया है ना। तो वहाँ स्थूल दृष्टि से चर्चा की और यहाँ सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा की। वहाँ राग का कर्ता और राग का भोक्ता कहा, और निमित्त रूप से कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता कहा। यहाँ स्वभाव की दृष्टि से कहा, बात कहे तो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, आत्मा तो अनादि है, कर्ता भोक्ता है भी तो अपने स्वभाव का है ना। यहाँ तो अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेद है और प्रकट है। भावार्थ में कहते हैं कि वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। तो जो चीज़ मेरी नहीं, उसमें मेरा बार बार विश्वास नहीं जमना, और बार बार मेरा उपयोग भी उसमें नहीं जाना, और जाए तो पकड़कर खींच के लाना, अपने उपयोग को उपयोग में ही रखना। बार बार जाए, उपयोग तो जाएगा, क्या करेगा, भटकेगा, तो ये उसको खींचो, कि तेरा स्वभाव तो ऐसा है, तू अनादि है। जोर आना चाहिए। देखो अनादि शब्द कहकर एक इतनी बड़ी सत्ता हमको दी है कि इसमें गृहीत मिथ्यात्व का विनाश है। इतना अन्य कोई मत आत्मा की सत्ता को अनादि नहीं मानता, कोई भी मत, खाली जैन मत के अलावा एक भी मत ऐसा नहीं है कि जो आत्मा की सत्ता को अनादि मानता हो। कौन? 363 मतों में ही, क्योंकि जैसे ब्रह्मवादी ब्रह्म को कर्ता मानते हैं, मुसलमान खुदा को कर्ता मानते हैं। किसको मानते? सब। कोई कहते हैं कि साधी शांत बीच में ही भगवान से उत्पन्न हुआ, बीच में ही गया, भगवान ने ही जन्म दिया, भगवान में ही समा जाएगा है। और अनादि कहने में हम किसी के अंश भी नहीं है। समझ में कि नहीं साहब, थोड़ा बहुत तो अंश। वो अन्य मत में मालूम क्या, निर्जीव में सजीव बनाने की क्षमता भगवान में है। क्या कहते हो? ये जैसे मिट्टी है ना, तो इसमें जीव पैदा करने की क्षमता किसमें है? भगवान में। हमारे यहाँ कहते हैं ऐसा होता ही नहीं, जीव की है। हाँ,
वो सत्ता कहते हैं, निर्जीव को सजीव पैदा करने की सत्ता। ये भगवान की इच्छा से उनने जड़ में चेतनता डाल दी। देखो हो गया, ये भी कैसे हो गया। कैसे हो गया। शास्त्रों मुनिराजों की कथा आती है ना, उसमें श्रुत सागर व्यंतरों ने चारों मंत्रियों को किलित कर दिया। कई लगा के पत्थर बना दिया, पत्थर नहीं बना दिया, उनकी हलन चलन खत्म हो गई थी। क्या थे तो वे जीव के जीव ही। हाँ, और पत्थर बन जाए तो फिर क्या होगा, जीव अगर निकल गया तो पुनः उस देह में वापस आ नहीं सकता। हमारे यहाँ तो सिद्धांत, जैन सिद्धांत का 3 से 4 समय, कितना समय, ऐसा थोड़ी हो कि 2 घंटे तक तो जड़ रहे और फिर वो आत्मा घूम फिर के वापस उसमें आ गई। 3 समय में तो उसे नया जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इस अनादि सत्य में बहुत बड़ा पावर है और वो हमारे भीतर आना चाहिए। भगवान बार बार हमें ये बात समझाते हैं कि तेरा स्वरूप बना। कई लोग कहते क्या हो गया था, भगवान को कर्ता मान ले तो क्या दोष आ जाए। चलो हमने कह दिया भगवान ने हमें बनाया। अरे जब भगवान तुझे बना सकते हैं तो तेरा अस्तित्व मिटा भी सकते हैं। और जो बना सकता है, मिटा सकता है, अगर तू उनके अनुकूल न चलेगा तो तेरा क्या होगा कि अस्तित्व ही नष्ट कर देगा। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा इसका। तो फिर भगवान भी रागी देसी हो जाएंगे कि जब तक अनुकूल चले तो ये अच्छा और प्रतिकूल चले तो, जैसे अन्य मत में है कि नहीं, जब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं और कंस ने भगवान को मानना बंद किया तो कंस को दूसरा अवतार लेकर कंस का वध करना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया। किसको? उनने कहा कि नहीं, कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि उनने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया है कि मैं रात में न मरूं, दिन में न मरूं, जल में न मरूं, अग्नि से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, जंगल में न मरूं। ऐसा जाओ, अब उसको ऐसा लगा कि मानो मैं तो अमर हो गया है। तो फिर उसी के लिए क्या करना पड़ा उनको, नरसिंह अवतार लेना पड़ा। ऐसी भ्रांति। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई, और जहाँ जहाँ अवतार की बात जैन धर्म में आई है ना, वो सब व्यवहार है। हमारे यहाँ एक धोआ था ना, वीर ने अवतार लिया, हिंसा को हटाया, यज्ञ में जलते हुए पशुओं को बचाया। क्या अवतार शब्द का प्रयोग जितना भी है वो क्या है, व्यवहार। क्योंकि जैन धर्म जन्म से भगवान नहीं बनता बताता है, कर्म से भगवान बनता है ये बताता है। और जब भगवान महावीर का जन्म हुआ और उनने अपने उपदेशों के द्वारा अहिंसा का इतना प्रचार प्रसार किया कि उस समय जो हिंसा में यज्ञ के अंदर जो पशुओं की बलि देते थे, उनके उपदेश सुनकर उन्होंने सारी हिंसा बंद कर दी। तो भगवान महावीर पे आरोप आया कि भगवान महावीर ने उनने कोई जगह जगह जाकर हिंसा को रोका थोड़ी। उपदेश में इतनी पावरता है, कितनी पावरता है। गुरुदेव 46 साल तक सोनगढ़ में रहे। कितने साल? 46। हाँ, वो 46 साल में इतना
अध्यात्म का प्रचार तो हुआ ही, पर सदाचार का भी इतना प्रचार हुआ कि वहाँ के हरिजन, वहाँ के कार्य करने वाले सब आलू भक्षण के त्यागी थे। कितना वहाँ की होटलों पे, जितनी भी होटल थी उस पे ये चीज़ नहीं मिलती थी। तो कहाँ से आ गई ये प्रक्रिया कि उनके उपदेश में ऐसी चर्चा आती थी। अध्यात्म के साथ साथ चरणानुयोग की भी बात आती थी, आचरण की भी बात आती थी। तो लोग समझ समय बात करते थे, धीरे 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 प्रभाव फैलने में देर थोड़ी लगता है। एक अजैन व्यक्ति अगर जेनी के साथ थोड़ी देर और भावपूर्वक रह जाए तो वो भी कहता कि मुझे भी ये नहीं खाना, मुझे भी ये नहीं खाना, मुझे भी ये नहीं खाना, मुझे भी ये नहीं खाना। एक तो ये जेनी ही जेनी की संगति में नहीं सुधरता है, कौन समझ में आई? बस ये सबका बड़ा हास्य यही हो रहा है क्या, ये जेनी जेनी की संगति में नहीं सुधरता है। लेकिन अजैन भी अगर हृदय से करे ना तो उसके मन में भी ये भाव आ जाता कि अरे नहीं, इन चीज़ों का सेवन करना मेरा कार्य नहीं। इसलिए अनादि अनंत स्वभाव को मानने पर आत्मा का बहुत बड़ा लाभ पैदा हो जाता है। तो ये वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है। जो ऊपर में आत्मा को चैतन्य भाव कहा, और चैतन्य की ये विशेषता है कि वह सत्संवेद होता है। वो स्वयं को स्वयं से जान सकता है और प्रकट है, दिख रहा, साक्षात दिख रहा, समझ में आ जाएगा। स्वयं के लिए हर जीव समझ सकता है। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा है, जानने देखने वाली वस्तुएं यही जीव है। इस पे जोर आना चाहिए हमें। ये जो जान रहा है ना, ये जीव, ये राग है, ये जीव नहीं है। ये जान रहा है, ये जीव। राग अनादि का तो है पर अनंत नहीं हो सकता। तो अब राग के विषय में चर्चा करते हैं। राग अनादि का तो है, अनंत नहीं हो सकता। कैसा? हाँ, अनादि से तो है परिणति में, लेकिन अनंत नहीं है। और राग अचल नहीं है, चलित है। और राग ससंवेद नहीं है। कौन? राग को राग की अनुभूति नहीं है। मेरे अंदर भयंकर गुस्सा आए या भयंकर करुणा का भाव आए, उस करुणा के भाव को पता नहीं कि मैं करुणा का भाव हूं। क्यों? पता है क्या? अपन ने अच्छी बहुत बढ़िया चांदी सोने की पेटी बनाई हो या हीरे जवाहरात उस पे, तो उस पेटी को पता है कि मैं हीरे जवाहरात से जड़ी हुई हूँ? क्यों? उस पेटी को पता है कि मैं सोने की पेटी हूँ? क्यों पता है? नहीं पता है। उसकी कीमत की ज्ञान से। इसे राग को राग की पता नहीं है। आगे की गाथा हम कहेंगे, राग को जड़ कहेंगे तो क्यों जड़ कहेंगे? और राग प्रकट है ऐसा भी नहीं है। तो ज्ञान जानता कि ये राग है। पुद्गल तो और आंखों से दिखता है, राग तो आंखों से भी दिखता नहीं है। अभी आप बैठे ना, आपके अंदर कितने ही विचार चल रहे होंगे, मुझे पता है कि आपके अंदर विचार आ रहे हैं। क्यों? आप सोच रहे हो ये बैठे हैं, हो सकता हो विचार और कुछ और आ रहे हो, ये प्रकट नहीं। ज्ञान पकड़ सकता है विचार को, इसलिए सफल प्रकाशक शक्ति आत्मा के अंदर है। सफल को जानने की शक्ति आत्मा में है। इसलिए चैतन्य के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, जड़ के परिणाम हैं। और चैतन्य है तो इन 5 बोलों से युक्त है। जैसे नमोकार मंत्र का हम ध्यान करते हैं ना, ऐसे शांतता से बैठकर इन 5 बोलों का ध्यान करो। मैं अनादि, मैं अनंत हूँ, मैं अचल हूँ,
मैं ससंवेद हूँ, मैं प्रकट हूँ। ज्ञान प्रकट। विचार करें इन बातों पर। कोई कह रहा था आत्मा तो दिखती नहीं है, कैसे आपने प्रकट किए दिया कि हमें नहीं दिखती है, ज्ञानियों को तो दिखी है ना। दिखने का मतलब अनुभव में आया है ना। जो दिखे उसी को सत्य तो अन्य मत मानता है। हमारा मत तो न दिखे और सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से उसको भी, परोक्ष को भी प्रमाण मानता है। तो बहुत सारी चीज नहीं दिखती तो सत्ता मानते कि नहीं। डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर मलेरिया के इतने कीटाणु हो गए, काउंट्स 16,000 काउंट्स आ गए। काउंट्स मतलब क्या? कीटाणु की मात्रा। अब वो आंखों से दिख रही है क्या? मशीन पकड़ती है? पर हम उसकी सत्ता को मानते हैं। ऐसे राग आँख से नहीं दिखता है, लेकिन ज्ञान उसको जानता है। ये राग है, ये मेरे चैतन्य स्वभाव से भिन्न है। इसलिए करुणा भाव करो, दया भाव करो। जिन आज्ञा को मानना तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ और भाग्य की बात है। क्या उसमें बहुत पावर चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और व्यवहार में कहते हैं कि बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। क्योंकि जिन आज्ञा को मानने के लिए जिनेंद्र के निकट आना पड़ता है, और जिनेंद्र के निकट बिना भाग्य के कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता, भटकते रहते हैं। क्या करें? तो उसे तो ऐसे ही लग रहा है भाई। तो कहते इन बातों को हम समझें, इन बातों को। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अचल हूँ, ससंवेद हूँ, प्रकट हूँ। ज्ञानी ऐसी अनुभूति करते हैं और मुझे ऐसा अनुभव करना है। तो जिसको ऐसी अनुभूति होगी, अब वो वर्णादिक और रागादिक को जीव मानेगा? क्यों? जिनको ऐसी अनुभूति हुई वे वर्णादिक और रागादिक को जीव मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वे तो उसी को जीव मानेंगे कि जो जीव के अंदर है। हमारे भीतर ये अद्भुत चीज पड़ी हुई है, कहीं से लाना नहीं है। देखो, आत्मा के गुण आत्मा में सदाकाल विद्यमान रहते हैं, उसे कहीं से लाना नहीं है, उसकी स्वीकृति करना है। और उसकी स्वीकृति करने का नाम ही प्रकट करना कहा गया, उसकी स्वीकृति करने का नाम ही लाना कहा गया। कहाँ से लाए? कहीं बाहर पड़े हैं क्या आत्मा के गुण? हम धीरे से इस बात को हम समझें कि नहीं भाई, अद्भुत बात कही है, ये सामान्य बात नहीं है। इस कलश 41 नंबर के कलश को तो हमेशा स्मरण में रखना। जब जब आत्मा की चर्चा चले कि आत्मा कैसा है, तो ख्याल में आ जाना चाहिए कि हो मेरा चैतन्य आत्मा तो अनादि है। इसमें एक शब्द का प्रयोग नहीं किया उसका, क्योंकि चैतन्य है वो एक ही है। जब मैं अनादि हूं तो एक ही हूं, मैं अनुभव है वो ही है ना? इस प्रकार की ये चर्चा की है। आगे अब इसी बात को विशेष रूप से समझाते हुए 42 नंबर का कलश चलेगा। उसके बाद एक 2 3 कलश 4 कलश और हैं। 45 कलश तक चल के फिर कर्ता कर्म अधिकार अपना प्रारंभ होगा। आप और हम सभी जीव निरंतर एक ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव करें, चैतन्य की अनुभूति करें, इसी में अपनापन जोड़ें और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बने रहें। यही मंगल भाव।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए इन वाणिमा को वंदना शतबार है वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तकं सदा देतं इसके ना जो पीछे की दिखती है ना, वो डिलीट हो जाता है।